Hi guys, welcome at my YouTube channel Nothing is Impossible। गाइस, कई बार हम देखते हैं कि हमने गुड़हल का प्लांट खरीदा और ख़रीदते वक्त उसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स थी या एक आधा फ्लावर उस पर खिला हुआ था, और जब हमने उसे अपने घर पर लाकर लगाया तो उसमें नई बर्ड्स जो हैं वो नहीं बनी और ना ही उसमें फ्लावरिंग हुई। इसी तरह कई बार हमारे जो पुराने गुड़हल लगे हुए हैं पहले से ही, उसकी हम बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जो है हम उसे वाटरिंग कर रहे हैं, फर्टिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे जो है वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं, यही सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें। गुड़हल हमारे इंडियन क्लाइमेट के अंदर अच्छे से ग्रोथ करता है और कई कलर्स के अंदर, जैसे पिंक है, वाइट है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, कुछ शेड लिए हुए कलर्स, साथ ही मल्टी पेटल और सिंगल पेटल के जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो बेहद दिखने में खूबसूरत लगते हैं। इसी खूबसूरती की वजह से हर गार्डनर जो है इसे अपने गार्डन में लगाना चाहता है, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है या फिर आपका प्लांट बर्ड प्रोड्यूस नहीं करता है तो फिर आप परेशान हो उठते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों नहीं हमारे प्लांट के अंदर जो है फ्लावरिंग हो रही है। तो इन सब के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो इनमें पहला रीज़न है ओवर वाटरिंग। ये प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगर आपका प्लांट ओवर वाटरिंग का शिकार हो गया है तो फिर ये बर्ड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, या तो इसमें बर्ड्स बनेगी ही नहीं, और अगर बनती भी हैं तो आपकी बर्ड्स जो हैं बिना खिले ही झड़ जाएगी, मीन्स नीचे गिर जाएगी। दूसरा कारण है इसका कि अगर आपने इसे प्रॉपरली सनलाइट प्रोड्यूस नहीं करवाई है तब भी इसके अंदर ये समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि गुड़हल जो है एक सन लविंग प्लांट है। तो आप इसे ऐसी लोकेशन प्रोवाइड कराएं जहां सर्दियों में इसे पूरे दिन की और गर्मियों में कम से कम 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। इसका तीसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की कमी। गर्मियां जो है वो इस प्लांट का हैवी ब्लूमिंग करने का पीरियड होता है। किसी भी प्लांट को अपने फ्लावरिंग सीज़न के अंदर फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, परंतु अगर आपके इलाके में तेज़ गर्मियाँ हो, जैसे कि आपके यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री से अबव हो, तो फिर आप इस प्लांट को किसी भी तरह का सॉलिड फर्टिलाइज़र जैसे काऊ डंग हुआ, गॉट मैन्योर हुआ या फिर वर्मी कंपोस्ट यह नहीं देना है, बल्कि आप इसे लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र दें। इसके लिए आप हर 10 दिन के अंदर चेंज करके कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कभी आप इसे ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दें, या फिर आप इसे कंपोस्ट टी दे सकते हैं। साथ ही आप एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच के लगभग इसकी मिट्टी के अंदर आप दबा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को जो है वो एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो एलम से जो है इसकी सॉइल एसिडिक बनेगी और ये प्लांट जो है आपका ब्लूमिंग पर आ जाएगा। चौथा कारण हो सकता है प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक का होना। इस प्लांट के ऊपर मिलीबग का अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से भी आपका प्लांट जो है वो फ्लावर
प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आपको इस समस्या से बचने के लिए एक हेल्दी प्लांट पर भी 10 से 15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपका प्लांट इस तरह की प्रॉब्लम से बचा रहे। साथ ही अगर आपके प्लांट पर अटैक हो ही गया हो तो फिर फर्स्ट तो आप प्लांट को साफ पानी से तेज बौछार से अच्छे से नहलाएं, ताकि मीलीबग जो है वो नीचे गिर जाए या बह जाए। उसके बाद 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून शैम्पू डालकर अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। इस स्प्रे को आपको शाम के वक्त करना है और यह स्प्रे आपको समस्या रहने तक 3 से 4 दिन के अंतराल पर बराबर करते रहना है। अगर आपने इसे सुबह या दिन में किया तो आपके प्लांट की लीव्स जो है वो बर्न हो सकती है। 5वां रीज़न है प्लांट की रूट बाउंड हो जाना। इसके लिए आपको स्प्रिंग सीजन के अंदर अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग और साथ ही स्टेम प्रूनिंग भी करनी चाहिए। रूट बाउंड हो जाने पर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए स्प्रिंग सीजन में इसे ज़रूर करें। साथ ही स्टेम प्रूनिंग से प्लांट जो है वो न्यू स्टेम्स निकालता है, जिससे जितनी ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर स्टेम्स होती है उतनी ही ज़्यादा जो है फ्लावर बर्ड्स बनती हैं और फ्लावरिंग होती है। अगर आप इस तरह से ये सारे कार्य करेंगे तो गर्मियाँ आते ही आपका प्लांट जो है वो हैवी ब्लूमिंग के लिए तैयार रहेगा। ये सारे कार्य आपको अपने देशी और हाइब्रिड दोनों प्रकार के हिबिस्कस प्लांट के साथ करने हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके हिबिस्कस प्लांट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए, आपका प्लांट भी ब्लूमिंग करने लगेगा। देखिए यहाँ पे इस वक्त हमारे यहाँ 45 डिग्री जो है तापमान है और ये प्लांट जो है मेरे पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा है और इस समय शाम के 4 बजने को हैं, इसलिए कुछ आपको फ्लावर्स जो हैं बर्न जो है खोए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इसे जो है नेट भी ग्रीन नेट जो है वो भी प्रोवाइड कराएं। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।